हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजिल तक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पजल सीरीज की 5वीं पजल सॉल्व करेंगे, जो कि IBPS RRB क्लर्क 2018 में पूछा गया था। मैंने पिछले दिनों IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2018 के पेपर का सलूशन कराया था, जिसमें इस पजल को स्किप किया था। मैंने इसको इसी सीरीज में सॉल्व करने को सोचा था। आज की क्लास में उस पजल को आइए सॉल्व करते हैं। किसी भाई ने कमेंट में इस पजल की डिमांड भी की थी, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। डी, ई, एफ, जी, एच, पी, क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इनमें से कुछ के मुख दक्षिण की तरफ हैं और कुछ के मुख उत्तर की तरफ हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है जी का मुख दक्षिण दिशा में है, डी पी के बाएं चौथा बैठा है, पी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। आइए इसको देखते हैं। हम दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। पी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। पी मान लीजिए यहाँ पे बैठा है इस छोर पे और इधर इस छोर पे। तो अगर इस छोर पे बैठा है तो इसका मुख इस साइड होगा, क्योंकि इसके बाएं सब लोग बैठेंगे, और इसका मुख उत्तर साइड होगा। ओके, पी यहाँ पे हो गया और पी यहाँ पे हो गया। डी जो है पी के बाएं चौथे बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे कौन बैठा है? डी। ठीक, और इधर डी कहाँ पे बैठेगा? डी यहाँ पे बैठा है। ओके, आगे बोल रहा है डी के दोनों निकटतम पड़ोसियों के मुख उत्तर दिशा की तरफ है। डी का एक निकटतम पड़ोसी ये है, इसका मुख उत्तर साइड है, और इधर ए है, इसका मुख उत्तर साइड है। डी के दोनों निकटतम पड़ोसियों के मुख उत्तर साइड है। इस फिगर में इस साइड होगा। मान लीजिए ये पॉसिबिलिटी 1 है और ये पॉसिबिलिटी 2 है। ओके, आर पंक्ति के यहाँ पे देखिएगा, ई आर के बाएं दूसरे बैठा है। आर डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, और आर यहाँ पे भी नहीं होगा। आर यहाँ पे नहीं होगा। आर जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर इधर नहीं होगा। टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कितने बैठ चुके हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8। ओके, आगे देखिएगा, आर पंक्ति के किसी छोर पर भी नहीं बैठा है। यहाँ पे देखिएगा, ना तो आर ना ही एफ पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो आर ही होगा और ना एफ होगा। ओके, यहाँ पे ना आर होगा ना एफ होगा। अब आगे देखिएगा, आर डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये हो गया। ये चीज़ अभी आपको ध्यान देना है। ई आर के बाएं दूसरा बैठा है, इसको देखेंगे। आगे बोल रहा है ई आर के बाएं दूसरा बैठा है। चलिए देखते हैं, ई आर के बाएं दूसरा बैठा है। अब देखिएगा, ई जो है आर के बाएं दूसरा बैठा है, तो आर यहाँ पे नहीं है, आर यहाँ पे नहीं है, आर यहाँ पे नहीं है। तो आर अगर यहाँ पे होगा, ठीक, तो आर के बाएं दूसरा यहाँ पे डी होगा, इधर तो कुछ है ही नहीं। ठीक, अगर आर यहाँ पे हम बैठाएंगे तो आर के दूसरा डी होगा, इधर पी होगा। तो जबकि आर के बाएं दूसरा बैठेगा। ई जो है आर के बाएं दूसरा बैठेगा। तो अगर आर हम यहाँ पे करते हैं तो ई कहाँ पे होगा? ई यहाँ पे होगा। ठीक, इस कंडीशन में आर का जो मुख होगा वो दक्षिण साइड होगा, और यहाँ पे भी इसी तरह आर जो है यहाँ पे होगा और उसके बाएं ई होगा, तो ई यहाँ पे होगा। इस कंडीशन में आर का जो मुख होगा वो उत्तर साइड होगा। ठीक,
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यफ का मुख जी के विपरीत दिशा में है, यफ के दोनों निकटतम पड़ोसियों के मुख उत्तर दिशा में है। यफ के जो दोनों निकटतम पड़ोसी हैं उनका मुख उत्तर साइड है। ठीक, अब हमें यफ को बैठाना है। आगे थोड़ा सा देखिएगा, एच क्यू के ठीक बाएं बैठा है। एच जो है क्यू के ठीक बाएं बैठा है। एच क्यू के ठीक बाएं बैठा है। तो हमें देखिए बाबू, हमको एफ को बैठाना है। ये बात ध्यान रखना है कि क्यू और एच जो है आसपास हों, और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि एफ के जो निकटतम पड़ोसी हैं उनके मुख उत्तर दिशा में हो। तो बाबू अगर हम एफ यहाँ पे बैठाएंगे तो उनके दोनों निकटतम पड़ोसी का मुख उत्तर साइड नहीं होगा, और अगर हम एफ यहाँ पे बैठा दें तो उनके निकटतम पड़ोसी का मुख किधर होगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, बल्कि क्यू और एच जो है पास पास नहीं होंगे, इसलिए हमको एफ यहाँ पे बैठाना होगा। ठीक, एफ यहाँ पे जब बैठ जाएगा तो यहाँ पे क्यू और एच हो जाएंगे। ओके, एफ कहाँ पे बैठेगा, एफ यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए छोर के लोग विपरीत दिशा में हैं। आगे देखिएगा, पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है कि पंक्ति के किनारों पर बैठे व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा में है। पंक्ति के किनारे अगर पी का मुख इस साइड है तो यहाँ पे जो बैठेगा उसका मुख इस साइड होगा। ओके, अगर पी का मुख इस कंडीशन में इधर है तो इस साइड पर जो बैठेगा, इस किनारे पर जो बैठेगा उसका मुख इस साइड होगा। ओके, अब आगे देखिएगा, क्यू के बाएं एच बैठा है। क्यू के बाएं एच बैठा है। अगर हम क्यू यहाँ पे बैठाएंगे तो इसके बाएं एच यहाँ पे बैठेगा। ठीक, क्यू के बाएं एच बैठ गया। यहाँ पे अगर क्यू है तो क्यू के बाएं एच बैठेगा। यहाँ पे ये भी कंडीशन सही हो गई। आगे जी के निकटतम पड़ोसी के मुख विपरीत दिशा में। अब देखिएगा, यहाँ पे जी बचेगा, जी यहाँ पे बैठेगा। ठीक, और इधर जी कहाँ बैठेगा, जी यहाँ पे बैठेगा। जी का मुख किस साइड था, जी का मुख दक्षिण साइड था। जी का मुख दक्षिण साइड था, और जी के विपरीत एफ का मुख था। ये भी ध्यान देने वाला है, जी के विपरीत एफ का मुख था। अगर जी का मुख इस साइड है तो एफ का मुख इस साइड होगा। इसमें तो सही है। जी का मुख एफ के विपरीत होगा, यहाँ पे भी सही है। ठीक, एफ के निकटतम पड़ोसियों का मुख किधर था, एफ के जो निकटतम पड़ोसी थे उनका मुख उत्तर साइड था, तो इस साइड होगा इन लोगों का मुख। ठीक, एफ के जो निकटतम पड़ोसी थे उनका मुख उत्तर साइड था। यहाँ पे लिखा था, हाईलाइटेड है यहाँ पे। अब क्या बचा, अब यहाँ पे तो हमें दोनों कंडीशन सही दिख रही है, लेकिन एक कंडीशन ये भी थी कि जी के निकटतम पड़ोसी के मुख विपरीत दिशा में है। जी के निकटतम पड़ोसी के मुख विपरीत दिशा में है यहाँ पे। तो जी का जो निकटतम पड़ोसी है यह, इसके मुख जो है सेम दिशा में है। और यहाँ पे देखिएगा जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है, और इसके निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में। तो इस तरह से फर्स्ट जो कंडीशन थी वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही हो गई। तो अब इसी को आधार मानकर हम पूरे जो इस पे आधारित सवाल थे उसका आंसर दे देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।